हरे कृष्ण। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान कहते हैं कि इससे संबंधित एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था, जिसका जवाब ब्रह्मा जी इस प्रकार देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जन कल्याण के लिए मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कामिका एकादशी का व्रत का पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है तो उसे नैमिषारण्य, गंगा, काशी, पुष्कर क्षेत्र में भी जो भ्रमण करने से फल प्राप्त नहीं होता, उससे भी ज्यादा फल मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन में पूरा रात जागरण करता है, उसे कभी भी यमदूत का दर्शन करना नहीं होता और अंतोगत्वा इसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इस जगत में भी उसकी कोई दुर्गति नहीं होती। इस एकादशी में अगर कोई व्रत करके भगवान श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव के नाम से भगवान का पूजन करता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे वही फल मिलता है जो एक व्यक्ति समस्त वनस्पति और पूरे पृथ्वी का दान करके जो प्राप्त करता है, उसमें और इसके फल में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ब्याई गाय को समस्त अलंकारों से सुशोभित करके जो दान देता है, उसके दान में और इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति को एक ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस एकादशी का पालन करना चाहिए, जो इस पाप रूपी संसार में डूबे हुए हैं। इस पाप रूपी संसार से निवारण के लिए हर व्यक्ति को इस एकादशी का पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी समस्त पापों का नाश कर, जो व्यक्ति इस एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उसे गंधर्व, नागों और समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का फल भी मिल जाता है। यहाँ तक कि इस एकादशी में जो व्यक्ति रात दिन दीप दान करता है, उसे उनके पितृ भी स्वर्ग लोक में अमृत पान से तृप्त होते हैं। और जिस व्यक्ति का दीपक भगवान श्री कृष्ण के आगे पूरा दिन जलता है, वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को गमन करता है और उससे पहले हजारों दीपों से उसका पूजन भी किया जाता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का व्रत तो हर कलयुग के मनुष्य को करना चाहिए, ताकि इस पाप रूपी संसार से मुक्ति पाके स्वर्ग लोक में गमन करे, या तो विष्णु लोक में पुण्य अर्जित करके विष्णु लोक को प्राप्त करे। हरे कृष्ण।